आज की इस भाग-दौड़ और चिंता भरी दुनिया में क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो हर किसी के लिए है? जरा सोचिए, चाहे कितने भी बॉडीगार्ड क्यों न हो, पर जिसकी रक्षा खुद हनुमान जी करते हो, उसका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस कवच तक सही तरीके से पहुंच रहे हैं? आज हम हनुमान चालीसा के उन छिपे हुए फायदों और हनुमान जी का पूरा ध्यान खींचने के उस सीक्रेट तरीके के बारे में जानेंगे जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कि आज के जीवन में हनुमान जी की सुरक्षा एक ढाल की तरह कैसे काम करती है। देखिए, ये सिर्फ सुरक्षा नहीं है, ये परम सुरक्षा है। ये दुनिया की किसी भी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप बस ये सोचिए, जब रक्षक स्वयं हनुमान जी हों, तो फिर डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अब आते हैं उस खास रहस्य पर, एक ऐसा हैक या कह ले कि एक ऐसा सरल तरीका जो आपकी प्रार्थना को हजारों की भीड़ से अलग करके सीधा हनुमान जी तक पहुंचाता है। अक्सर हम मंदिरों में क्या देखते हैं? लोग जोर जोर से जय हनुमान के नारे लगाते हैं। लेकिन जानते हैं, शास्त्रों में एक ज्यादा गहरा और असरदार तरीका बताया गया है, और वो है सिर्फ एक बार सच्चे मन से जय श्री राम कहना। और इसके पीछे का कारण ना बहुत ही सुंदर और सरल है। हनुमान जी एक सच्चे भक्त हैं, तो उन्हें अपनी प्रशंसा सुनना थोड़ा संकोच देता है। लेकिन जैसे ही उनके कानों में अपने प्रभु श्री राम का नाम पड़ता है, वो तुरंत शांत और बिल्कुल अटेंटिव हो जाते हैं, क्योंकि ये उनके दिल की सबसे प्यारी आवाज है। और पता है, ये कोई आज की खोज नहीं है। हनुमान चालीसा लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी इस गहरे रहस्य को जानते थे, और उन्होंने इसे चालीसा की बनावट में ही डाल दिया था। इसका सबसे बड़ा सबूत तो चालीसा की पहली ही चौपाई में है। तुलसीदास जी ने चालीसा की शुरुआत हनुमान जी से नहीं, बल्कि श्री राम की स्तुति से की। क्यों? ताकि हनुमान जी अपने प्रभु का गुणगान सुनने के लिए वहीं रुकें और पूरी चालीसा ध्यान से सुने। तो ठीक है, इस तरीके से प्रार्थना करने के फायदे क्या हैं? देखिए, ये फायदे सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, बल्कि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। ये अभ्यास 4 बड़े वरदान देता है। पहला, हर डर से मुक्ति, मतलब परम निर्भयता। दूसरा, हर काम में सफलता की गारंटी। तीसरा, शारीरिक और मानसिक आरोग्य। और चौथा, एक चट्टान जैसी मजबूत मेंटल स्ट्रेंथ। चालीसा की एक चौपाई में सफलता का एक ऐसा वादा किया गया है जो कभी टूट नहीं सकता। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं, ये एक पक्की गारंटी है। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा वादा नहीं है। तुलसीदास जी इसके गारंटर के तौर पर स्वयं भगवान शिव का नाम लेते हैं। साखी गौरीसा का मतलब है कि गौरी के पति यानी भगवान शिव खुद इस बात के गवाह हैं कि जो भी इसे पढ़ेगा उसे सिद्धि यानी हर काम में सफलता मिलकर ही रहेगी। ना सये रोग हरै सब पीरा, ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं, ये एक जीता जागता सच है। ऐसे अनगिनत अनुभव सामने आए हैं जहां लोगों ने सिर्फ चालीसा के पाठ की दिव्य ऊर्जा से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी मात दी है। और अगर आप इस भक्ति में और गहरे उतरना चाहते हैं, तो रास्ते और भी हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रास्ते भी उतने ही सरल हैं। जैसे कि सुंदरकांड, इसे सिर्फ मंगल यानी शुभ नहीं कहा गया, बल्कि सकल सुमंगलदायक कहा गया है। इसका मतलब है ये हर तरह की, हर दिशा से आने वाली शुभता का स्रोत है। ये शुभता का एक महासागर है। और फिर आता है बजरंग बाण। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये एक शक्तिशाली बाण की तरह है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब जिंदगी में बाधाएं बहुत बड़ी हों और नेगेटिविटी ने चारों तरफ से घेर लिया हो। ये उसे तुरंत भेद देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, शुरुआत कैसे करें? तो नियम बहुत आसान है, नो एक्सक्यूज। आपको किसी खास जगह या समय की जरूरत नहीं है। आप इसे कार में, चलते फिरते या सफर में भी पढ़ सकते हैं। एकमात्र शर्त है, जो ये पढ़े, मतलब बस इसे पढ़ना शुरू करें। आखिर में इस एक बात को समझिए, हनुमान जी कोई बाहरी शक्ति नहीं है, वो हमारे अंदर बहने वाली पवन यानी हमारी सांस हैं। और जैसे सांस के बिना शरीर नहीं चल सकता, वैसे ही उस दिव्य शक्ति से जुड़े बिना जीवन में सच्ची उड़ान भरना नामुमकिन है। तो अंत में ये शक्तिशाली और सुकून देने वाला सवाल ही सब कुछ कह देता है। जब रक्षक स्वयं हनुमान जी हों, तो फिर भला किस बात का डर?
यही तो है परम निर्भयता का सबसे बड़ा वादा। जय सिया राम।